ये है स्टोरी वेव, एक ऐसा यूट्यूब चैनल जहां हर किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जाती बल्कि महसूस की जाती है। यहां हम पैसों की दुनिया, ह्यूमन इमोशंस और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस को मिलाकर ऐसी कहानियां बनाते हैं जो न सिर्फ आपके माइंड को इंस्पायर करती हैं बल्कि आपकी सोच को भी अपग्रेड कर देती हैं। यही वजह है कि हर वीडियो में आपको मिलता है लर्निंग का एक नया तरीका, जहां डिफिकल्ट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट्स भी सिंपल वर्ड्स, स्मूथ स्टोरी टेलिंग और पावरफुल इमोशंस के साथ आपके दिल तक पहुंचते हैं। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द बुक ऑफ मनी, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट हाउ वर्ल्ड फाइनेंसेस वर्क, डैन स्मिथ और डैनियल कोनागन की एक ऐसी किताब जो पैसे की दुनिया को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देती है। जब हम मनी शब्द सुनते हैं तो अक्सर माइंड में सिर्फ नोट्स, सेविंग्स या एक्सपेंसेस की तस्वीर उभरती है, लेकिन इस किताब में बताया गया है कि पैसा वास्तव में एक लिविंग सिस्टम जैसा है जो बदलता है, बढ़ता है और पूरी दुनिया की दिशा तय करता है। इस कहानी में हम महसूस करेंगे कि कैसे इकोनॉमिक्स सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं बल्कि इमोशंस, ट्रस्ट, फियर और उम्मीद से बना एक पावरफुल नेटवर्क है। कब एक छोटी सी आइडिया ग्लोबल मार्केट को हिला देती है, कैसे एक देश का डिसीजन दूसरे देश की इकोनॉमी को शेक कर देता है और कैसे हर इंसान का डेली फाइनेंशियल चॉइस इस बड़े सिस्टम का हिस्सा बन जाता है। स्मूथ नरेशन और एंगेजिंग स्टोरी टेलिंग के साथ आप सीखेंगे कि वर्ल्ड फाइनेंस कैसे काम करता है, मनी की जर्नी कहाँ से शुरू होती है और आपके छोटे छोटे डिसीजंस कैसे आपके फ्यूचर को चेंज करने की ताकत रखते हैं। इस वीडियो में आप न सिर्फ नॉलेज सुनेंगे बल्कि मनी के पीछे छिपा एक ह्यूमन स्टोरी का फ्लेवर भी महसूस करेंगे, क्योंकि पैसा सिर्फ करेंसी नहीं, एक तरह की अनसीन एनर्जी है जो हर इंसान की जिंदगी, ड्रीम्स और स्ट्रगल्स को साइलेंटली मूव करती है। तो चलिए जुड़ते हैं इस इमोशनल और पावरफुल जर्नी में और समझते हैं कि दुनिया के इस इनविजिबल मनी नेटवर्क में हमारी जगह क्या है और हम इसे समझकर अपने लाइफ डिसीजंस को कैसे स्मार्टर और स्ट्रॉन्गर बना सकते हैं। पैसा ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनते ही इंसान की धड़कन थोड़ा तेज हो जाती है। किसी के लिए ये सपनों का दरवाजा खोलता है, किसी के लिए ये डर बन जाता है और किसी के लिए ये एक ऐसी दौड़ जिसमें वह अपनी पूरी जिंदगी गुजार देता है। द बुक ऑफ मनी, एवरीथिंग यू नीड टू नो अबाउट हाउ वर्ल्ड फाइनेंसेस वर्क, इसी पैसे की कहानी है। लेकिन ये कहानी सिर्फ करेंसी, मार्केट और इकोनॉमी की नहीं बल्कि उन इमोशंस की भी है जो दुनिया को चलाते हैं। डैन स्मिथ और डैनियल कोनागन ने पैसे को एक ऐसी लेंस से दिखाया है जहां नंबर से ज्यादा इंसानों की साइकोलॉजी और सोसाइटी का असर दिखाई देता है। पैसा आखिर है क्या? एक कागज का टुकड़ा, एक डिजिटल नंबर या एक इनविजिबल विश्वास का सिस्टम? इस किताब में बताया गया है कि पैसा असल में ट्रस्ट पर चलता है। सोचना, अगर लोग एक दूसरे पर भरोसा करना बंद कर दें तो नोट सिर्फ रंगीन पेपर बनकर रह जाएं। दुनिया की पूरी फाइनेंशियल सिस्टम इसी ट्रस्ट पर खड़ी है। बैंक्स, गवर्नमेंट्स, बिजनेसेस, स्टॉक मार्केट्स, सब एक इनविजिबल इमोशनल अग्रीमेंट पर चलते हैं जिसमें लोग मानते हैं कि पैसा आज भी वैल्यूएबल है और कल भी रहेगा। यही ट्रस्ट टूट जाए तो दुनिया की सबसे मजबूत इकोनॉमी भी कुछ ही घंटों में कोलैप्स हो सकती है। किताब हमें ले जाती है उस समय में जब लोग ट्रेड करते थे चीजों से। एक आदमी गेहूं देता था, दूसरा कपड़ा। लेकिन जैसे जैसे सोसाइटीज बड़ी होती गईं, पैसा एक नए कैरेक्टर की तरह इंसानी दुनिया में प्रवेश करता गया। मेटल कॉइन्स आए, फिर पेपर नोट्स और आज की दुनिया में डिजिटल मनी जो दिखता नहीं पर पूरी दुनिया को दौड़ा रहा है। स्टोरी टेलिंग के अंदाज में यह समझाया गया है कि पैसा हमेशा बदलता रहा है और इंसान की जरूरतें, महत्वाकांक्षाएं और डर उन बदलावों को तेज करते गए। इस किताब का सबसे इमोशनल हिस्सा ये है कि मनी को एक ऐसी शक्ति की तरह दिखाया गया है जो इंसान को बनाती भी है और तोड़ती भी। जब एक छोटा सा व्यापारी पहली बार लोन लेता है, उसका दिल उम्मीद से भर जाता है कि अब जीवन बदलेगा। पर जब वही लोन किसी देश की इकोनॉमी को डुबो देता है तो पैसा डर जैसा लगता है। यही ड्यूअल नेचर इस किताब के नैरेटिव को बेहद रिलेटेबल बनाता है। किताब ग्लोबल फाइनेंस की दुनिया को एक कहानी की तरह एक्सप्लेन करती है, जहां कंट्रीज आपस में जुड़े कैरेक्टर्स जैसे बिहेव करते हैं। एक देश अगर फाइनेंशियल डिसीजन बदल दे
तो रिपल इफेक्ट दुनिया के दूसरे कोनों तक पहुंचता है। जैसे डोमिनो इफेक्ट, एक ब्लॉक गिरे तो बाकी भी हिलने लगते हैं। ये पूरी स्टोरी पढ़ते वक्त व्यूअर के माइंड में समझ आता है कि फाइनेंशियल वर्ल्ड कितना डेलिकेट, इंटरकनेक्टेड और इमोशनल प्रेशर पर चलने वाला सिस्टम है। किताब में बताया गया है कि स्टॉक मार्केट सिर्फ ट्रेडिंग फ्लोर्स नहीं, बल्कि ह्यूमन बिहेवियर की सबसे बड़ी लैबोरेटरीज हैं। जब मार्केट अचानक गिरता है तो लोग पैनिक में बेचते जाते हैं, और जब मार्केट चढ़ता है तो ग्रीड उन्हें और ज्यादा इन्वेस्ट करने के लिए पुश करती है। फियर और ग्रीड, ये दो वर्ड्स पूरी फाइनेंशियल दुनिया को इनविजिबल तरीके से कंट्रोल करते हैं। ऐसा लगता है जैसे पैसा सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, एक भावनाओं की लहर है जो हर मिनट डायरेक्शन बदल सकती है। किताब में बैंकिंग का कॉन्सेप्ट भी बेहद ब्यूटीफुली समझाया गया है। एक सिंपल कहानी के जरिए बताया गया है कि कैसे बैंक्स लोगों के पैसे को सुरक्षित रखते हुए समाज में ग्रोथ की ऊर्जा पैदा करते हैं। लोन्स, इंटरेस्ट, क्रेडिट कार्ड्स, ये सब हमारे डेली लाइफ के हिस्से हैं, लेकिन लोग अक्सर इन्हें समझने की कोशिश नहीं करते। किताब इन कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल टूल्स को इमोशनल क्लैरिटी के साथ आसान बना देती है, ताकि व्यूअर न सिर्फ समझे बल्कि महसूस भी करे कि पैसे से जुड़ी हर चीज उसके फ्यूचर को साइलेंटली शेप कर रही है। ग्लोबल क्राइसिस जैसे 2008 की कहानी भी किताब में एक इमोशनल घटनाक्रम की तरह रखी गई है। किस तरह बड़े बड़े एक्सपर्ट्स भी कभी कभी सिर्फ रॉन्ग असम्पशंस के कारण दुनिया को एक ऐसे फाइनेंशियल स्टॉर्म में धकेल देते हैं जिससे निकलने में साल लग जाते हैं। यह सब पढ़ते हुए व्यूअर के मन में एक सवाल उठता है, क्या पैसा हमारे कंट्रोल में है या हम पैसे के कंट्रोल में? किताब इस सवाल का जवाब सरल नहीं देती, लेकिन सोचने की जगह जरूर छोड़ती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि किताब फाइनेंशियल एजुकेशन को बोरिंग चैप्टर्स की तरह नहीं, बल्कि एक जर्नी की तरह नैरेट करती है। एक ऐसी जर्नी जहां व्यूअर समझता है कि दुनिया में पैसा सिर्फ बैंक्स में नहीं, लोगों के दिलों और दिमाग में भी घूमता है। कैसे एक ड्रीम शुरू होता है, कैसे पैसा उस ड्रीम को उड़ान देता है, और कैसे गलत डिसीजंस कभी कभी उसी ड्रीम को गिरा भी देते हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो पैसे को मनोविज्ञान, इतिहास, इमोशंस और ग्लोबल इवेंट्स के साथ जोड़कर लाइफ लेसन्स देती है। अंत में किताब हमें सटली ये रिमाइंड कराती है कि पैसा जरूरी है, पावरफुल है, लेकिन यह हर चीज का जवाब नहीं। पैसे को समझना इसलिए जरूरी है ताकि हम उसके गुलाम न बने, बल्कि उसे अपने लाइफ गोल्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। नॉलेज ही वो की है जो आपको पैसे की इस विशाल, जटिल और कभी कभी डरावनी दुनिया में कॉन्फिडेंट और अवेयर बनाती है। इस वीडियो का मैसेज यही है, अगर आप मनी को समझ लेते हैं, उसके पीछे की साइकोलॉजी को पढ़ लेते हैं और ग्लोबल फाइनेंस के इमोशनल फ्लो को समझ लेते हैं, तो आपकी लाइफ की डिसीजंस पहले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग, स्मार्ट और मीनिंगफुल हो जाती हैं। पैसा सिर्फ वर्ल्ड को नहीं चलाता, आपकी सोच को भी बदल सकता है। बस जरूरत है उसे सही नजर से देखने की। इस जर्नी के अंत तक साथ चलने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। उम्मीद है कि द बुक ऑफ मनी की ये भावनाओं से भरी आर्थिक कहानी ने न सिर्फ आपके माइंड को खोला होगा, बल्कि आपकी सोच को भी एक नया डायरेक्शन दिया होगा। दुनिया की फाइनेंशियल दुनिया जितनी कॉम्प्लेक्स दिखती है, असल में उतनी ही ह्यूमन इमोशंस, ट्रस्ट और डिसीजंस पर चलती है। अगर आपने इस कहानी से कुछ सीखा, कुछ महसूस किया या अपने फ्यूचर के लिए कोई नया विचार पाया, तो यही इस चैनल स्टोरी वेव का असली पर्पस है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी डीप, इमोशनल और पावरफुल स्टोरी टेलिंग आपको लगातार मिलती रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आपका एक छोटा सा सब्सक्राइब हमारे काम को सपोर्ट करता है और हमें और बेहतरीन कंटेंट क्रिएट करने की एनर्जी देता है। बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जब भी नई फाइनेंशियल स्टोरीज, साइकोलॉजी बेस्ड जर्नीज और लाइफ चेंजिंग बुक समरीज आए, आप सबसे पहले सुन जाएं। आपसे इसी तरह की इंस्पायरिंग और माइंड ओपनिंग वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक अपने ड्रीम्स को स्ट्रांग रखें, सोच को शार्प रखें और पैसे को समझदारी से संभालें। मिलते हैं इन अगली वीडियो में।